मैं आलतू फालतू बात नहीं करता, मैं उल्टी सीधी बातें नहीं करता हूँ, मगर जो मैं कहता हूँ वो करके दिखाता हूँ। 9.5 लाख रुपए का माल हम अमेरिका से हर साल खरीदेंगे। 9.5 लाख रुपए का माल हम अमेरिका से हर साल खरीदेंगे। ये भाजपा लोग जो ज्यादा अपने आप को ईमानदार समझते हैं, क्या आप छोटी चोर बोलोगे मुझे? जय श्री राम मेरे सभी सनातनी भाइयों बहनों को स्वागत है आप सभी का हमारे एक और न्यू ब्रांड वीडियो में। ये वीडियो किसी पार्टी या नेता के खिलाफ नहीं है, यह सिर्फ हंसी मजाक और सच्चाई के लिए है। तो वीडियो एंड तक जरूर देखें और कमेंट में बोलो जय जय श्री राम। परिवारवाद और तुष्टीकरण के जो आरोप लगते हैं उसका क्या कीजिएगा? हम समझाते हैं। अगर ये सवाल का जवाब आप मुझसे मांग रही हैं, तो मैं चाहूंगा कि एक जेब में मैं लेके आया हूँ, ये जो बीजेपी का फलता फूलता परिवारवाद है, ये पढ़ दीजिए। अब आएगा मजा खेल का। पढ़िए ना आप सर। मैं नहीं पढ़ूंगा इसको। क्यों? मैं चाहता हूँ कि चश्मा आप मंगवा दीजिए अखिलेश जी का। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। जो देश के होम मिनिस्टर है उनका परिवार, पूर्व मुख्यमंत्री उनका परिवार, ज्योतिराज सिंधिया जी क्या है, क्या है वो? अरे भाई क्या बताऊं मैं? उनके परिवार के कितने सदस्य हैं? रक्षा मंत्री जी के परिवार के सदस्य हैं कि नहीं है? पूर्व मुख्यमंत्री के सदस्य हैं कि नहीं है? मुख्यमंत्री जी खुद परिवारवाद की वजह से हैं कि नहीं है? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अब आप खुद ही चश्मा ढूंढ रही हैं, तो मैं क्या करूंगा? ये 2 पन्ने जरूर आपको पढ़ना चाहिए। मैंने कहा तो कम से कम आईसाइट तो आपकी चेक हो जाए, क्या पढ़ भी पाती कि नहीं पढ़ पाती। आप राइट टू एजुकेशन किसने दिया इंडिया को? किसने दिया राइट टू एजुकेशन? राइट टू एजुकेशन मनमोहन सिंह ने दिया। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। महात्मा गांधी ने चरखा चलाया, खादी मोदी दिलवा रहा है। महात्मा गांधी ने झाड़ू उठाया, सफाई मोदी करवा रहा है। बात तो सही है। सारे सपने कांग्रेस वालों के मोदी पूरी कर रहा है, तो राहुल गांधी का क्या लेना इस देश में? अच्छा एक बात बताओ, राहुल गांधी की बात क्यों करते हो? राहुल गांधी का दादा फिरोज खान, पोता ब्राह्मण जनेऊधारी, दोनों फिरकी तो नहीं ले रहा बीच में? साला रातों रात गोत्र बदल गया। राहुल माँ तो उसकी क्रिश्चियन है ना, इटली अंग्रेज है, यूरोपियन है, तो सारी बातें करो ना। वो कौन है? सुना वो कौन है? हुलाला 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 हुलाला। शादी हुई आपकी? कितने बच्चे? शादी हो रखी है। कितने बच्चे? मेरे 2 बच्चे। आप यहाँ कितने टाइम रहते हो? मैं रहता हूँ फुल टाइम रहता हूँ। फुल टाइम नहीं, 24 घंटे तो नहीं रहते? नहीं फुल टाइम जितना टाइम है। कितना टाइम है? वाइफ क्या करती है आपकी? वाइफ हाउस वाइफ है। हाउस वाइफ है। अगर पीछे वो PUBG डाउनलोड करके किसी और के चक्कर में पड़ गई और वो चली जाए, तो ये माइक लेके अपने सिर को पीटते फिरो। इनके लोग क्या करते हैं, मैं इनके 2 सर्वोच्च नेताओं के बयान आपको बताता हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मोदी जी कह रहे हैं मेरा घर मुसलमानों के बीच में था। क्या बात है? एक तो मेरा जो घर है ना, मेरे अगल बगल में सारे मुस्लिम परिवार है। ईद पर हमारे घर मुसलमानों के घरों से खाना आता था, हमारे मुस्लिम परिवारों से मेरे यहाँ खाना आ जाता था। हमारे घर में खाना नहीं बनता था ईद के दिन, मेरे घर में ईद के दिन खुद का खाना नहीं पड़ता था। अरे साला तो अलग फ्रॉड चल रहा है। यही नहीं, डिबेट करेंगे। क्यों? अखिलेश जी बहुत बड़े नेता है क्या? नहीं नहीं, सेतु जी लगाना जरा अखिलेश जी को फोन, मैं डिबेट करने को तैयार हूँ। अभी बता दे भाई। बस एक लाइन बोल दूं। अखिलेश जी से डिबेट करने की अगर कह दूं हैसियत, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में भी नहीं है। डिबेट क्या करेंगे? प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं कर सकते। आप ये बता दीजिए, भाई बार बार बोल रहे हैं कि मैं भी बीजेपी को वोट दूंगा। आप बीजेपी का कोई ऐसा काम बताइए अच्छा जो सब बीजेपी को वोट देते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आपके नेता ने 35 साल भीख मांगे खाया है, कभी बोलता 20 साल खाया है। बात तो सही है। रोड पे आप खड़े होकर माइक लेके इन सबसे पूछ रहे हो ना, वो मोदी की वजह से। बोले बाबा, पहले जाम लगता था 2-3 घंटे तक यहीं रोड पे। ये हाईवे से पहले क्या था? गुड क्वेश्चन। पहला हाईवे कौन बनाया, किसने बनाया था पहला हाईवे? ये फंस गया सी है। ये भारत सरकार ने कर्जे के पैसे से बनाया हुआ हाईवे। कर्जे के पैसे से कुछ पता है आपको? नहीं। और इसका पैसा आने वाले 30 साल में भी तुम नहीं उतार पाओगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैं 40-50 लोगों के बीच में चैलेंज दे रहा हूँ, उसका कच्चा भी फटा हुआ है। ये चेक करा दे। ये आपका पैंट उतरवाने के चक्कर में वोट दोगे बीजेपी को? अगर मेरा दे दोगे ना? रुको जरा, सर चला लो। उतार दो मोदी जी के लिए, बीजेपी के लिए उतार दो। बार बार बोल रहे हैं कि कच्चा उतार के देखो, कच्चा उतार के देखो, आप उतार ही दो। कसम से अगर मैं बीजेपी का होता ना, मैं पूरा पैंट उतार देता। अच्छा 1100 रुपए भी पत्रकार महोदय के हाथ में रख देता हूँ। अगर तुम्हारा कच्चा हुआ फटा हुआ नहीं निकला तो 1100 रुपए लेकर घर चले जाना पड़ेगा। 100 रुपया मैं अपनी तरफ से दूंगा। लो 1100 तेरा 1200 रुपया हो गया। अच्छा बता, मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। 1000 रुपया नहीं भैया उतार, कैमरे में नहीं निकाल। ये ताना मैं भी बहुत सुन लिया। उतार दो बस, हवा निकल गई। आज देश के
70 राज्यों में। क्या बोला तूने? 70 राज्यों में। कब हो गया ये? 17 स्टेट्स में कौन है ये लोग? ये है भट्टगवार। एनडीए की सरकार है। ये पागल हो गया। अभी जो SIR हो रहा है वो 2003 में भी हुआ है, 2061 में भी हुआ था, 2070 में भी हुआ था। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? 1960 में सरदार पटेल ने विरोध किया था, गाड़ी लेकर आकाशवाणी तक गए थे, घोषणा न करते दरवाजे बंद कर दिए। क्या बात कर रहे हैं? मान्यवर, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ, इतिहास का विद्यार्थी हूँ। मस्त जोक मारा। ये हंस रहा हल्का हाथ। मैं मोदी जी के साथ 2003 से काम कर रहा हूँ, वैसे तो 2080 से काम कर रहा हूँ, वैसे तो 2080 से काम कर रहा हूँ। क्या बात है, क्या बात है? मोदी जी 24 घंटा सोते हैं कि देश के गरीबों का कल्याण। चार चीज समझ में नहीं आई। क्या? मोदी जी के साथ स्कूल में पढ़ा कौन? अब मोदी जी के हाथ से चाय पिया कौन? गुड क्वेश्चन। अब मोदी जी को भीख दिया कौन? अब मोदी जी का कौन सा दर्जी ऐसा है जिसने 56 इंची का सीना नापा? यही नहीं, अभी और सुनिए। भाजपा का सांसद तापिर गांव बोलता है, लोकसभा में बयान देता है अंतरात्मा की आवाज पर कि चाइना ने 50 से 60 किलोमीटर जमीन कैप्चर कर ली, तो प्रधानमंत्री जी आपका सीना टाई टाई खुश हो जाता है। किस बात है? अपने मुंह में ला लिया, पहुना के मुंह में छा लिए। मोदी जी जो एक नंबर के पनौती है। मोदी जी जहाँ जाते हैं वहाँ पनौती छा जाता है। गजब बेइज्जती है। अपने घर में थे, इनका घर तबाह था। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। घरी जवानी घूट घूट कर मरती रही, न वो सुहागन रही न विधवा। मोदी जी वादे के सच्चे होते तो मोदी जी के भी बच्चे होते। आप यही रहते हैं? हाँ, कोशिश तो यही है। कोशिश है? कैसी कोशिश है? यहाँ रहने की? ना भगाने की तो आप भागिएगा नहीं? कोशिश तो यही रहेगी। नहीं नहीं भागो। अच्छा, तो जब पता है कि आपकी जमीन नहीं है तो यही रहिए। कौन कह रहा हमारी जमीन? आपकी है? कौन? हाँ, क्यों नहीं है? क्या क्या है प्रूफ आपके पास? सब चीज है हमारे पास। क्या क्या है? सबसे मोस्ट वोट देने के लिए पहचान पत्र बताया गया, तो वो भी उसी से वोट मांगते हैं। वोट उसी से मांगते हैं। यहाँ पे कॉमेडी शो तो चल नहीं रहा है। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपके पास घर के कागज हैं? कागज तो रजिस्ट्री तो नहीं है वैसे, बट उसका राशन कार्ड, आधार कार्ड, पहचान पत्र। राशन कार्ड से राशन मिलता है ना, घर नहीं मिलता। तो फिर घर कैसे मिलेगा? पैसा कमाया जाता है, मेहनत की जाती है, घर बनवाया जाता है। आप तो हट्टे कट्टे दिख रहे हो। यहाँ भी तो मेहनत करके ही बनाया था। अच्छा, मेहनत करके तो अवैध जगह पे क्यों बना लिया? अपना ले लेते। कौन कह रहा है अवैध जगह? दिखा दो, पेपर दिखा दो आप। की जमीन, एमसीडी की जमीन, यूपी इरिगेशन की जमीन, सबकी जमीनों पे कब्जा हुआ है। किस घर पे लिखा हुआ है ये? जमीन पर लिखा हुआ है, यहाँ की जमीनों पर लिखा हुआ है कि सरकार की जमीन, सरकार के पास। कौन सी सरकार? मैं गोश्त खाती हूँ। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? अभी पता चले कि मैं जिस हाथ से गोश्त खा रही हूँ, उस हाथ से रागी साहब को ना परोसू खाना। मगर क्यों? क्योंकि रागी साहब का इस वक्त कावड़ चल रहा है। अच्छा, मैं गोश्त खाती हूँ, मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ। खाओ माँ कसम। क्योंकि इनको पता नहीं है कि मैंने हाथ धोए हैं कि नहीं धोए हैं। ये अपने नियम का पालन कर रहे हैं और मजहब का पालन कर रहे हैं, तो इसमें क्या बुराई है बताइए? अभी बता दे भाई, अभी बता दे। भाई आप अपनी मिसाल मत दीजिए, आपकी मिसाल से कोई फर्क नहीं पड़ना है। यही नहीं, अभी और सुनिए। 74% भारत में गोश्त खाते हैं लोग। अच्छा, और मुसलमान 14%। क्या बात कर रहे हैं? और भारत में गोश्त खाने वाले 74%। नहीं माँ, ये सच नहीं है। तो खाली हाथ धोया नहीं धोया, खाली 14% से पूछिएगा। अरे सुनिए तो मैडम। सुनी तो रही हूँ ना सर। क्या बोली? बकाया साहब रुकिए, क्या हुआ? मैं थोड़ा सा ब्रेक ले रही हूँ। बस हवा निकल गई। मिसाल देने से पहले सोचा कीजिए, बात मुझसे अरे करिए। यही करते करते आज इस देश का मीडिया गटर के भी पार चला गया है। एक झटके से हिंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा देंगे। कांग्रेस के शाहजादे ने अभी घोषणा की, आप भी सुनकर के हंसोगे। सुनाऊं? जोरों से हंसना पड़ेगा आपको। उन्होंने घोषणा की, एक झटके में देश की गरीबी हटा दूंगा। ऐसे लोगों पर कोई भरोसा करेगा क्या? ये शाही जादूगर इतने बरसों तक कहां छुपा था? हताश कांग्रेस। सर मुझे समझ में नहीं आता सर, मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ। मैं कहता हूँ अंग्रेजों को दलाल, पूरा इनको लग जाता। ये क्या सर? ये क्या है? मैं कहता हूँ अंग्रेजों से माफी मांगने वाले, पूरा इनको लग जाता। मैं कहता हूँ अंग्रेजों के गुलाम, पूरा इनको लग जाता है। क्यों बुरा लगता है सर?
और जीने दो। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। आपके मन में इच्छा है, मायावती जी के मन में इच्छा है, सबकी मन में इच्छा है, हमारे मन में भी प्राइम मिनिस्टर बनने की इच्छा है। आप क्यों नहीं रहना चाहिए, लेकिन हमको कोई हड़बड़ी नहीं। दौड़ने से इधर से उधर बिना मेल के बियाह कनपट्टी भर से नूर लगाने से कोई नहीं बनता। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।